हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वंस अगेन। तो हम बेसिक बातें ही पढ़ रहे थे अभी तक तो, लेकिन कल हमने थोड़ा सा इसमें स्टार्ट कर लिया था। तो वो क्या था, वो एक वैज्ञानिक थे मिस्टर ओरस्टेड, और उन्होंने अपने लैब में ये गेट किया कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर अगर है, कोई भी वायर है, स्ट्रेट की बात नहीं है, कोई भी वायर अगर है और उसमें हम कोई करंट फ्लो करवा रहे हैं, सपोज कोई करंट, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। वो भी पता कैसे चला, वो मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे एक कंपास रखा था उन्होंने। कंपास की जो नीडल होती है NS, तो जैसे ही वो करंट पास हुआ वो डिफ्लेक्ट हुई, और डिफ्लेक्ट होने से ये समझ में आ गया कि भाई आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को ओरस्टेड साहब ने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। Why electro? Because this field is developed with the help of electricity, hence it is called as electromagnetic field। ये पता किया ओरस्टेड साहब ने। तो वहीं से शुरू हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, और इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का इफेक्ट क्या पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, हेंस इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट। तो जब ये पता चली गया था कि जो करंट फ्लो होता है किसी वायर में, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, तो फिर सवाल ये उठा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी, एक इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ओके, बस इसकी डायरेक्शन क्या, और उसका हालांकि हमें अभी तो इसका ये इसका मैग्नीट्यूड क्या ये भी निकालना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ इसकी डायरेक्शन क्या है, ये कैसे पता चले। और इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए जो डिफरेंट साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने बताया कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट है, रिंग है, सोलेनॉइड है, क्या है, कैसे टाइप का कंडक्टर है, उस शेप पर ये डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। राइट। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूं, एज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, so it should have some direction, it should have some direction, but direction depends upon shape of the conductor, but this direction depends upon this direction depends upon the shape of the conductor, शेप ऑफ द कंडक्टर, इस बात पे डिपेंड करता है। तो कंडक्टर के हम ऐसे तो बहुत सारे शेप हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि कुछ सर्टेन केसेस को लेकर देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। वैसे तो हम एक ऐसा फंडामेंटल सीखेंगे अभी लगेज कि हमको कौन से भी टाइप का कंडक्टर हो तो पता चल सके कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा उससे। लेकिन फिर भी हम जो फिलहाल आपके श्योर शॉर्ट आपके सॉल्यूशन के लिए कुछ शेप परफेक्टली ले लेते हैं। तो इसके आगे हम शेप ऑफ द कंडक्टर देखना शुरू करते हैं, और उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। कंडक्टर may be of three types, three types on the basis of shape,
नंबर वन मैं यहाँ लिखता हूँ, स्ट्रेट कंडक्टर, नंबर टू अगर हम देखें तो सर्कुलर या फिर रिंग शेप्ड कंडक्टर, और थर्ड टाइप इसका जो हो सकता है वो सोलेनॉइड। ये तीन टाइप के कंडक्टर के हम केसेस लेकर देखने वाले हैं। वैसे तो कंडक्टर और भी कई शेप के हो सकते हैं, आप मुझे बता सकते हो सर ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, वो होगा, लेकिन हम पहले बेसिक के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। अगर आपने इन तीनों के बारे में समझ लिया तो खत्म हो जाती है ना बात। देखो स्ट्रेट कंडक्टर है तो ट्राइंगल में तो 3 स्ट्रेट लाइन ही तो है, स्क्वायर है उसमें 4 स्ट्रेट लाइन है, तो आप शेप कैसी भी दोगे तो इन तीनों से हटके नहीं होगी। इसके लिए मैं इन तीनों के एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, राइट। तो पहला हेडिंग डालते हैं, नंबर वन, इफ स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए तो स्ट्रेट कंडक्टर है तो मे भी ये ऐसा हो सकता है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसका नाम रख देता हूं मैं, चलो ए बी, ए से बी, और इसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है ए से बी की तरफ, सपोज ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई, तो इसके चारों तरफ ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और स्ट्रेट सामने जैसा बताया, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसके लिए हम अपने बॉडी में से राइट हैंड का थंब रूल देखते हैं। हालांकि ये बात बताने वाले मिस्टर मैक्सवेल थे, उन्होंने क्या बताया देखो कि अगर हम किसी कंडक्टर को, जिसमें इस तरीके से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर को अगर हम ऐसे पकड़े अपने हाथ में, जैसे ये मैं सपोज ये मार्कर पकड़ लेता हूँ, ये ऐसे करके ऐसे पकड़ लिया अगर हमने कंडक्टर को, ये देखिए ऐसा, तो उसमें ये बताया गया है कि इफ करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, थंब ऊपर की तरफ दिखा रहा है और करंट भी इधर ही जा रहा है, तो ऐसा अगर अपन पकड़ लें, in the direction thumb shows the direction of current, then the direction of magnetic field will be, direction of magnetic field will be the curled fingers, इस तरीके से दिखाएगा। हमने ये पकड़ लिया कंडक्टर को, तो थंब के डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये जो फिंगर्स हैं, जो these fingers are showing the direction of magnetic field। अब फिंगर्स कैसे शो कर रही है, देखो सर्कुलर राउंड मार रही है ना फिंगर्स, फिंगर्स कैसे शो कर रही है, राउंड, तो ये डायरेक्शन हुई मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैं दिखा सकता हूँ इसको, कुछ इस टाइप से हो जाएंगी, ये ऊपर तो जा ही रही है, तो ये पीछे से इधर आने वाली, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ देखो, इफ some electric current flows, if some electric current flows through a straight conductor, through a straight conductor, then the direction of magnetic field can be understood with the help of Maxwell's right hand thumb rule।
विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो आप ये लिख लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या है, मैं उसको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या है। देखिए आप में से कुछ बच्चे कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। उनको क्या लगता है कि सर हाथ तो हाथ है, हैंड इज हैंड, तो फिर राइट हैंड का अगर बजाय हम लेफ्ट हैंड को यूज करें तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? थंब तो इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखो थंब का प्रॉब्लम ये है, राइट हैंड का प्रॉब्लम ये है, राइट हैंड का थंब ये है, तो आपको जो आपके फिंगर्स है वो इस डायरेक्शन में टर्न करते हैं, उल्टे थोड़ी टर्न कर सकते हैं, इसी डायरेक्शन टर्न। और अगर लेफ्ट हैंड होगा, देखो डायरेक्शन तो इसके भी थंब के ऊपर की तरफ है, लेकिन इन दोनों में डायरेक्शन बदल रही है, इसके इस तरफ है, इसके इस तरफ है, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन आएगी। और एक्चुअली में होता क्या है, डायरेक्शन तो ये साइड में होती है, ये पकड़ लिया तो इसको ये ऐसा, और ये फिंगर्स अपोजिट डायरेक्शन शो करती अगर हम पकड़ लेते। इसलिए राइट हैंड थंब रूल ही लेना है। किसी भी शरारत की वजह से आप लेफ्ट हैंड नहीं ले सकते हो, लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं चलेगा, राइट हैंड थंब रूल चलेगा। इसके लिए ये दिया सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक मिस्टर मैक्सवेल ने, इसलिए इसका नाम ऐसा रख दिया मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अदरवाइज ये अपने भी राइट हैंड थंब रूल, अग्रवाल राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि रूल तो रूल है, और ये राइट हैंड ये मेरा है, इसलिए मैं अग्रवाल से कह सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले देने वाले ये मैक्सवेल साहब थे, इसके लिए मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो रूल क्या है? According to this rule, if we hold the conducting wire या conductor in our right hand in such a way that thumb is showing the direction of electric current, then curved fingers समझे, घूमी हुई fingers will show the direction of magnetic field। लिख देता हूँ यही बात हम यहाँ पे। According to this rule, if we hold the conductor in our right hand in such a way that thumb shows the direction of current flowing, shows the direction of current, then curled घूमी हुई curled fingers will show the direction of magnetic field। That's it। तो यहाँ ये दिखाना है आपको। अगर कुछ लोग अच्छा कुछ फिगर बनाना चाहें तो वो ऐसे ही बना सकते कि ये कंडक्टर है और उसमें कुछ इस टाइप का अगर चार ही उंगली होती है तो ये दिखा सकते हैं बस ये अंगूठी। तो ऐसा भी डायग्राम आप बना सकते हो, और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हो। राइट।
तो ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा तो ये इस तरीके से गोल गोल सर्कुलर घूमती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी सर्कुलर होगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है जो मेरे को अभी बतानी चाहिए। करंट फ्लो हो रहा है ए टू बी वर्टिकली अपवर्ड्स, तो डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे घूमती है लेकिन ये तो उल्टा घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये बात को, ये आपने इधर का नोट कर लिया होगा। हियर वी सी दैट क्या, इफ current flows in vertically upwards direction, vertically upwards कहो या कैसा भी कहते हो, vertically upwards direction, then direction of magnetic field will be anti-clockwise। इसी साथ अगर करंट वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो हो रहा हो तो if current flows in vertically downwards direction, then the direction of magnetic field will be clockwise। दिखा देता हूं आपको, देखो ये देखो, जब हमने थंब को ऊपर रखा है, ऐसे इधर से देखो, थंब को ऊपर रखा है तो ये क्लॉकवाइज, और अब इसका उल्टा कर लो, ये देखो, अब थंब नीचे को दिखा रहा है यानी डायरेक्शन ऑफ करंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये क्लॉकवाइज आ गई ना। ऐसे करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा करेंगे तो डायरेक्शन थंब की देखो नीचे दिख रही है अब, तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगी, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक फिगर और बना लेंगे क्या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन का। करंट अब ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इस टाइप से करेगा, क्लॉकवाइज। और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, राइट। नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसका यूज आपको बहुत करना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, नंबर 2 क्या है। अगर हमारा सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर लूप है अगर, राइट, तो नंबर 2 लेंगे। इफ कंडक्टर इज
circular loop shaped. देखते हैं, ये देखिए इधर बनाता हूँ, वहां पे बाद में लिखने का काम रह जाएगा। और हमने एक कंडक्टर ऐसा ले लिया, देखो नीचे से ये यहाँ से दिख रहा है निकलता हुआ, और फिर इसमें हमने बैटरी लगा दी। यानी कंडक्टर कैसा है, ये गया और ये होल मारा हुआ है, यहाँ से बाहर निकल रहा है ऐसा। यानी अभी आपको समझ में आया ये कैसा है, एक सर्कल, सर्कुलर लूप। ऐसा अगर कंडक्टर है, सर्कल ठीक है, मेरा उतना परफेक्ट सर्कल नहीं है बनाया ये, लेकिन आप समझ लो ये सर्कुलर लूप है। और हमने क्या किया, यहाँ पे देखो एक बैटरी लगाई है और एक स्विच लगा दिया, स्विच। ये प्लस माइनस बैटरी। तो क्या होगा, जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे करंट फ्लो होगा। ये लो स्विच क्लोज किया तो करंट आई फ्लो हो रहा है, और ये आई फ्लो होते 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 ये आई है, ये फ्लो हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो गया, इधर आ गया, ऐसा फ्लो होगा। अब बच्चों ध्यान दो जरा यहाँ पे, अब करंट तो फ्लो हो रहा है लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड अब कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, क्योंकि जब भी करंट फ्लो होता है किसी वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ डेवलप हो जाता है, ये बात तो पता है अपने को। अब कैसा होगा, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, ये एक छोटा सा, ये इतना बड़ा, सिर्फ इतना सा, इतना सा, ये इतना सा वायर ले लिया सपोज। तो देखो सर्कल भी कोई अगर है, ये सर्कल भी है, तो अगर हम इतना सा वायर लेंगे सिर्फ इतना सा, तो ये सर्कल थोड़ी है, ये सर्कुलर थोड़ी है, ये तो स्ट्रेट वायर लगेगा ना, स्ट्रेट, स्ट्रेट। छोटा सा, बहुत छोटा सा अगर एलिमेंट कट करे इसका या उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इट विल बी स्ट्रेट वायर। सर्कुलर है वैसे तो पूरा लूप, लेकिन बहुत छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो वो एक सर्कल की, सर्कुलर की जगह स्ट्रेट लाइन शो करता है। अब स्ट्रेट लाइन में हमने क्या देखा था, एक ये स्ट्रेट वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा था, ऐसा था, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है, देखो करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, और हम बहुत छोटे से तरफ अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो इसमें इस तरीके से इसके चारों तरफ करंट फ्लो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन जाएगा। और फिर ऐसा और भी होगा, ये देखो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, और देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अच्छा यहाँ देखो पॉइंट, ये इसको मैं पॉइंट बना देता हूँ, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए, और ये पॉइंट है बी। तो स्टूडेंट बी पॉइंट पर क्या हो रहा है, देखो बी पॉइंट पर ये करंट ना नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। ये देखो यहाँ से तो ऊपर की तरफ जा रहा था करंट, लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जब होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज, कुछ इस टाइप का, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज बना देता हूँ, देखो ऐसे ही तो जा रहा है क्लॉकवाइज।
तो देखो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, लेकिन बीच में अगर कॉन्सेंट्रेट करो इधर ये साइड में, तो चाहे इसकी तरफ से हो या इसकी तरफ से, करंट तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन द मिडल, इस एरिया में अगर देखें तो ऊपर ही दिख रही कि नहीं, देखो एक ही डायरेक्शन में दिख रही कि नहीं। और ये भी कैसी होगी, ये सिस्टम कैसा है आपको मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ एक बात को, 2 मिनट जरा दीजिए मुझे। ये जो प्लेन है ना, ऐसा नहीं है, ये वायर ऐसे निकला हुआ है, तो ये वायर ऐसा निकला हुआ है, ऐसा, ये जो प्लेन है ना वो ऐसा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपको बन रहा है वो यहाँ टेबल पे बनने जैसा, कागज पे बनने जैसा हो रहा है ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड टेबल पे बनने जैसा है। तो ये जो ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ नहीं है, टेबल में इनसाइड द टेबल शो कर रही है डायरेक्शन। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, इस प्लेन से कोई चीज बाहर आ रही है तो मैं वो बाहर की लाइन तो नहीं खींच सकता, 3D तो है नहीं, ये तो 2D है। मैं सिर्फ बोर्ड पे यहाँ या ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऊपर यानी बाहर और अंदर तो नहीं लिख सकता ना। तो ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है जो मैंने सर्कल किया है, इट इज इनसाइड द प्लेन। आप समझ रहे हैं ना, इनसाइड द प्लेन। यूं समझो कि अगर हमारा जो ये लूप है, ये लूप अगर ये है लूप इस टाइप से, ये बैटरी लगी हुई है, ये स्विच है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन दिखी वो कुछ इस टाइप की है, यहाँ मिडिल में आपको ऐसे दिख रही है। ये जो मैं बीच में दिखा रहा हूँ वो बीच मिडिल में, ये चूंकि अब अंदर की तरफ जाती हुई है। तो देखो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन में शो कर देता हूँ आपको। इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन जाती हुई प्लेन, अब बोर्ड के अंदर जाती हुई कुछ मुझे डायरेक्शन दिखानी है, देन इट इज शोन एज डॉट, डॉट, सॉरी इट इज शोन एज क्रॉस। ये क्रॉस दिखाना पड़ेगा, क्रॉस। कहीं पे क्रॉस लगाए तो समझ लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द क्रॉस, अंदर की तरफ वर्टिकली इनसाइड। ऑल्सो वी कैन शो इट बाय ए डॉट if it is coming out of the plane, it is coming out of the plane। प्लेन के अगर अंदर जा रहा है तो क्रॉस, और बाहर आ रहा है ये नहीं समझो ना, अंदर जा रहा है ये ऐसा, ये क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस बना देता हूँ मैं। ये देखिए, अब आप देखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज इनसाइड, तो इनसाइड तो क्या दिख रहा है आपको, क्रॉस। और अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन, तो मैं उल्टा पकड़ लूँ इसको, तो यहाँ पे डॉट दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी डॉट ही तो है, ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ना क्रॉस है, इट इज ए क्रॉस, ऐसा वो मैंने यहाँ पे दिखाया है, क्रॉस मतलब इनसाइड। तो ये सब इनसाइड से दिखाया जा रहा है। खैर मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सर्कुलर लूप कुछ इस तरीके का है, प्लेन के ऊपर हमने बनाया है उसको, ये प्लेन टेबल है, उसमें 2 होल करके वायर को यहाँ से ऊपर से निकाल के ऐसा ले गए हैं। तो ये ऐसे ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे उसके, यहाँ भी ऐसे सर्कल बनेंगे, और उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड द प्लेन। ये समझो आपका ये है, तो आपको ये ऐसा दिखेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे तो दिख रहा है, ये देखो यहाँ आपको ऊपर दिख रहा, ये ऐसा पकड़ रखा है मैंने, जबकि ये जो लूप है वो इस टाइप से है, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो लूप तो इसके यहाँ से होल मार के बाहर निकाला है, तो ये ऐसे दिखेगा आपको, आपको इस तरीके से दिखेगा, डायरेक्शन वन साइड। समझ में आ रहा है। और हम करंट अगर बाहर की तरफ फ्लो करवाएंगे तो फिर ये ऐसे दिखेगा, तो वो नीचे की तरफ दिखेगी आपको।
क्लियर? तो इस बात को ही लिखना है हमको। तो ये सब आप बना लेना, मैं यहाँ पे इसका डिटेल लिख देता हूँ। इफ करंट फ्लोज इन ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर as shown in the diagram, the direction of magnetic field will be same in the middle of the loop. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be, इधर से देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये इधर जा रहा है, इधर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो भी मिडिल में तो एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम इन द मिडल ऑफ द लूप फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी, बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी, चाहे ए पॉइंट का देखो चाहे बी पॉइंट का, दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिडिल में क्रिएट हो रहा है उसकी डायरेक्शन एक ही दिख रही है। हैंस अब ये देखो, अब ये चीज सिर्फ मैंने ए और बी पॉइंट पे, ऐसे यहाँ पे और छोटे 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 पॉइंट होंगे, उन सब का भी ऐसी तरीके से सर्कल बनेगा, इसी तरीके से सर्कल बनेगा, लेकिन सब जुड़ जुड़ा के सारे मिडिल से ही गुजरेंगे, सबसे मिडिल में एक ही डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हेंस वी विल गेट ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग की जगह सिर्फ स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड in the middle of the loop. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो ये डेवलप हो रहा है, जो पास में का मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये ज्यादा ताकतवर होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो मिडिल में तो सबसे कम होना चाहिए, लेकिन हम हर पॉइंट से अगर कंपेयर करें तो सारे के जितने भी पॉइंट इस सर्कुलर लूप पे होंगे, हर एक का मैग्नेटिक फील्ड चाहे कमजोर क्यों ना हो, मिडिल में तो जाके जुड़ जाएगा ना सबका, तो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड जब जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो मिडिल में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे राइट इन द मिडिल, राइट। अब इसकी स्ट्रेंथ हम और बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फिलहाल तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इधर बैटरी की पावर ज्यादा कर दें, बैटरी ज्यादा वोल्टेज की लगा दें, तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड डिपेंड्स अपॉन सर्टेन थिंग्स, उसमें से एक चीज ये है कि करंट flowing in the loop. If we increase the current, then definitely the strength of magnetic field will be more. अच्छा, मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ इस चीज को भी। ये स्टार बना के लिख रहा हूँ, स्पेशल बात है, द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड in this way depends upon some factors। पहला फैक्टर क्या है? if we increase the current, the strength of magnetic field will also increase, the strength of magnetic field will also increase।
नंबर 2, अब देखो ना, जितना बड़ा होगा लूप उतना कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसलिए हम छोटे अगर लूप बनाएंगे, ये देखो ना, इसमें कमजोर होगा, लेकिन इसमें यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो स्ट्रांग होगा, ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप पे डिपेंड करता है, जितनी कम रेडियस होगी उतना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, राइट। स्मॉलर will be the radius of the loop, comma, greater will be the magnetic field। देखो यहाँ पे करंट ज्यादा किया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी, यहाँ पे रेडियस कम किया तो बढ़ी, तो यहाँ पे स्मॉलर इज द रेडियस, यहाँ पे इंक्रीज इन द करंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। और हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हम एक लूप की जगह एक साथ दो लूप ले लें, दो लूप ले लेंगे तो डबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ और लिख देता हूं, नंबर 3, if we increase the number of loops, increase the number of loops, then we will get more strong magnetic field, राइट। तो इस तरह से आपने ये सब बात को ध्यान रखना है। एक और बात समझ सकते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसको, उसके डायरेक्शन को देखना चाहता हूँ, तो देखो ना, ये जैसे ये करंट फ्लो हुआ है, इस तरीके करंट जिधर फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में मैं अगर अपना हाथ रख लूं इस तरीके से, ठीक है, वो जमेगा नहीं इसमें, ऐसा छोड़ देते हैं, ये समझ लीजिए बस। चलो ठीक है, वो बाद में बताएंगे, ये समझ लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही काफी है, कल आगे की बात करेंगे। इसका तीसरा शेप देखेंगे सोलेनॉइड का। ओके।